हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्री 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक आयोग के द्वारा जो वैकेंसी बताई गई हैं इस बार वो हैं 200। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये बढ़ जाएंगी समय के साथ। जब भी हमारा मेंस का रिज़ल्ट आएगा, इसका सॉरी प्री की जब रिज़ल्ट आएगा तब मेंस के टाइम ये वैकेंसी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की कोई भी पोस्ट अभी नहीं है, तो आयोग को जैसे ही बाद में अध्याचन मिलेगा तो उस हिसाब से वो जोड़ दी जाएंगे। फिलहाल ये मान के आयोग चल रहा है कि दोनों का एग्ज़ाम वो एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, 20 से 25 पोस्ट ही आ सकती हैं सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी को छोड़ के। ज़्यादा पोस्ट इसमें नहीं है। फिलहाल इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि 200 पोस्ट तो बहुत नॉर्मल है। ये टाइम के साथ में ये पोस्ट ऑलरेडी जो है वो बढ़ जाएंगी। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इस बार चेंजेस क्या हुए हैं। देखिए, जैसा कि उम्मीद थी कि जो मेंस में प्री में तो ये जो है वो चलता है, क्योंकि सिर्फ हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, तो 35% और 40% जो है वो लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए कि जो हमारे यहाँ एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके लिए 35% जो है वो रखा गया है मिनिमम, जो यहाँ पर जो मार्क्स लाने के लिए। और ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। यह नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हम प्री और मेंस दोनों में 35% जो मार्क्स हैं आपको लाने पड़ेंगे टोटल मार्क्स का। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, अब टोटल का ऐसा है जैसे प्री में सेकंड पेपर 2 जो होता है सी सेट का, उसमें आपको 33% मार्क्स 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 200 जो मार्क्स होंगे उसका ही 35% आपको लाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 33% लाना पड़ेगा। तो 33% पेपर 2 में दोनों कम्युनिटी के लिए है, चाहे वो एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, कोई भी कम्युनिटी से आपको पेपर 2 में 33% लाना ही पड़ेगा। बट पेपर 2 की बात, पेपर 1 की अगर हम बात करें जीएस प्री में, तो 35% यहाँ पर लाने अनिवार्य हैं जो एससी एसटी के लिए हैं। और अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। फीमेल कैटेगरी के लिए भी यही है। अब फीमेल कैटेगरी के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी ही कम्युनिटी में उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे एससी की कोई महिला है तो उनको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा और उनको एससी में ही करके काउंट कर दिया जाएगा। बट जनरल की फ़ीमेल हैं तो उनको जो है 40% मार्क्स लाना होगा। तो फीमेल का इस तरह से सेटल होता है। अब यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि मेंस में हमें किसी तरह की छूट मिलेगी कि जो 40% मार्क्स का जो आंकड़ा है ये शायद हटा दिया जाए। जैसा कि अभी 18 का रिजल्ट नहीं आया है तो उसके बाद चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी, लेकिन इस लिहाज से आयोग ने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। यह अभी भी 40% नंबर ही लाना पड़ेगा आपको टोटल का। लेकिन उन्होंने एक बात की है कि जो सामान्य जो हमारी अनिवार्य प्रश्न पत्र है हिंदी का, सामान्य हिंदी का जो पेपर लिया जाता है आयोग के द्वारा मेंस में, इसके मार्क्स को निर्धारित अभी नहीं किया गया है। और इनके द्वारा बोला गया है कि इसको हम तब की स्थिति, यानी कि लिखा है कि यथास्थिति शासन और आयोग, इसमें किसी की भी सहमति यहाँ पर होगी, उनका सहयोग लिया जाएगा किसी भी तरह से, तब ये उस समय ही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि मिनिमम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए, 60 मार्क्स हो या 65 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 60 मार्क्स एवरेज हम मान सकते हैं, 50 नंबर या 60 नंबर। ठीक है, 150 में से, जैसा कि टोटल मार्क्स जो का होता है वो। तो इस हिसाब से यहाँ पर नहीं बताया गया है कि सामान्य हिंदी को अलग रखा गया है। देवनागरी लिपि का महत्व है, तो हमारे यहाँ जैसे कि राज्य भाषा है तो उस चीज़ का महत्व दिया है। जैसे पंजाब में अगर आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे तो गुरुमुखी अनिवार्य है या गुरुमुखी आपको आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है हमारे मेंस में उसमें नहीं ऐड किया गया है हिंदी को। हिंदी का मार्क्स अलग से डिसाइड किया जाएगा कि कितना नंबर होना चाहिए। ये आयोग शासन यानी कि गवर्नमेंट उसका सपोर्ट होगा, यानी कि जो कार्मिक मंत्रालय है वहाँ हो सकता है उनकी सहायता ली जाए। तो ये जो है वो पहले भी था और आज भी है, इसमें बदलाव की उम्मीद थी लेकिन नहीं किया गया है। एक नई चीज़ इसमें ऐड की गई है जो कि यूपीएससी ने जो इस बार ऐसा कर रखा है कि भाई अगर बच्चा खुद से कोई गलती करता है तो उसके मार्क्स कट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ का दिखाने का प्रयास किया था कि शासन में अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल सरकार के अंडर में काम करते हैं तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको जो है काम करना होता है। तो डिसिप्लिन आपको दिखाना चाहिए पहले से। तो ये डिसिप्लिन आयोग कॉपी से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इनको बोला गया है कि कहीं भी रोल नंबर अगर आप लिखते हैं कॉपी में एक निर्धारित जगह के अलावा अगर कहीं और नंबर आप लिखते हैं
तो आपको दंड दिया जाएगा। उसकी वजह है, कॉपी मान लीजिए अगर आपकी 45 पेज की होती है, फर्स्ट पेज पे अगर आपने अपना रोल नंबर लिखने की एक जगह है, उस पेज को फाड़ दिया जाता है जब कॉपी आगे चेक होने के लिए जाती है। अगर आपने फोर्थ फिफ्थ या सिक्स यानी 10वें बार में किसी पेज पर अगर आपने रोल नंबर लिखा है, इसका मतलब आयोग ये मानेगा कि आप उस एग्ज़ामिनर को ये बताना चाहते हैं कि ये किस व्यक्ति की कॉपी है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, और ये बहुत गलत है, मतलब सीरियस केस भी आपके ऊपर लगना चाहिए, ये गलती आप नहीं कर सकते। तो किसी की पहचान कॉपी पर नहीं होती है, वो एक सिंपल कॉपी होती है, उस पर महिला पुरुष जाति नाम कुछ भी नहीं होता, रोल नंबर भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये आयोग ने सख्त कहा है कि अगर आपने ऐसा गलती की तो आपके नंबर काटे जाएंगे। एक अगला इसमें दिया है कि इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा एग्ज़ामिनर को, तब भी इस बात के ऊपर भी आपके मार्क्स कट किए जा सकते हैं। अब तक हम देखते थे कि ज़्यादा लिखने पे ऐसा हो जाता था कि पेनल्टी होती है, एक परसेंटेज या तो उससे आगे पीछे आप लिखते हैं तो एक पेनल्टी आपको होती है। लेकिन आप अब अगर यहाँ पर लिखा है कि यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट अपठनीय है तो उसके प्राप्तांक के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। यहाँ पर थोड़ा शब्दों का यहाँ मुझे लगता है गलत प्रयोग किया गया है। किसी की राइटिंग गलत होने से उसके मार्क्स नहीं कट किए जाते हैं। आप इररिलेवेंट अगर लिखते हैं, यूपीएससी ने जो अपने यहाँ जो गाइडलाइंस जारी की उन्होंने कहा कि इररिलेवेंट अगर लिखते हैं आप आंसर में, तब आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हस्तलिपि अस्पष्ट अपठनीय है, ठीक है, यानी कि मतलब समझ नहीं आ रहा उनको, या कई बार पेंसिल से आप लिख देते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते, तो शायद इस वजह से भी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, कई बार आप दूसरे शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे कि रोमन लिपि में लिखना। हिंदी का पेपर है तो जाहिर सी बात हिंदी में लिखें, लेकिन आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं उसके बावजूद हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, और साथ में उर्दू फारसी किसी और लिपि का यूज़ अगर आपने किया है, तो इसके लिए भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, आपके नंबर कट किए जाएंगे। इसमें छूट दी गई है, जैसे कि आप बुलेट्स पॉइंट लिखते हैं तो ABCD 1 2 3 इस तरह से आप करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कुछ मामलों में छूट होगी। लेकिन अनावश्यक आप अगर ज़्यादा लिखेंगे तब आपका नंबर जो है, इस बात पर भी यहाँ पर कट करने की बात की गई है। तो ये देखें कि पेनल्टी के लिए इस बार यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप गलत इस तरह का कुछ गलती यहाँ पर करते हैं तो आपको पेनल्टी होगी। जैसे पहले आयोग मना करता था कि किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर आप नहीं यहाँ पर, जैसे बहुत से लोग क्या कुछ ऐसा वहाँ पर कुछ ऐसा मार्क्स वगैरह या कुछ छोड़ने का कोशिश करते थे जिससे किसी को पता लग जाए कि ये कॉपी किसके लिए है या कॉपी मेरी है, या किसी को बताने के लिए सपोज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रावधान था कि आपका जो आप एलिजिबल हैं मेंस के लिए, तो हो सकता है कि आपको फाइनल से होने से पहले ही आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि आपने कुछ नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि ये बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है, मार्क्स तो कट किए जा सकते हैं। तो ये इस बार हो गया है कि आप अगर किसी तरह की गलती करेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त हो ना हो, आपके मार्क्स ज़रूर कट किए जाएंगे। और शायद यहाँ पर आपको बताया भी ना जाए कि आपके मार्क्स क्यों कट किए गए थे, क्योंकि मार्कशीट जब बन के आएगी तो उसके ऊपर लिख के नहीं आएगा कि आपके -10 15 5 क्यों किए गए हैं। ठीक है, अब एक तरह से यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी हो सकता है कि ये तो एक तरीका है सरकार का या आयोग का माने कि किसी भी बच्चे को वो बाहर कर सकते हैं और अपने को अंदर कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मल कोई भी चीज़ है, ऐसे SSC में भी अभी ऐसा देखने को आया था कि SSC भी कुछ मामलों में ऐसा देखती है और बाद में उस बच्चे के मार्क्स 0 कर दिया। मुझे पता नहीं वो कौन सा प्रोसेस है, बट SSC ने अभी इसको फॉलो करना शुरू किया है। तो ये चीज़ UPSC ने पिछले साल किया था और बहुत सारी जो है मार्कशीट वायरल हुई थी। उसके बाद UPSC की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी किया गया कि ये क्या क्या इसमें किया गया था। तो फिलहाल हमारे यहाँ UPPCS में भी ये चीज़ अब लागू हो जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अब बाकी डिफेंस के ऊपर जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया था, डिफेंस का को ऐड नहीं किया गया है, सोशल वर्क को भी ऐड नहीं किया गया है। तो पिछले साल जो सारी चीज़ें थी वही सब कुछ इस बार भी लागू है, यानी कि 2019 के पेपर में जो सारी चीज़ें लागू थी वो 2020 के पेपर में भी लागू होंगी, बशर्ते जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू।